नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, सीरिया में ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है और जो लेटेस्ट खबरें सीरिया से आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जो खुलासे मैं आज आपके सामने करूंगा, अगर ये सच है तो इससे इजराइल को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, पहली बड़ी बात तो ये है कि इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई सीरिया में, इसमें 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ऐसा दावा है सीरियन गवर्नमेंट का कि इसमें कई बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 6 इजरायली सैनिकों पर जबरदस्त हमला किया गया। इजरायली सेना के काफिले को भी उड़ा दिया गया और बताया जाता है कि जैसी खबरें हैं कि जो इनिशियल खबरें आई कि 6 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं और कई की मौत की भी खबरें हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसको भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। अब देखिए, ये घटना जिस तरह से हुई कि दक्षिण सीरिया का बेतजिन इलाका जो है, यहाँ पे इजरायली सेना ने ये अटैक किया था और ये ग्राउंड ऑपरेशन था। यहाँ पे जो है फायर रॉकेट से हमले किए इजरायली सेना ने, ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा था। इस दौरान जो है काउंटर अटैक हुआ और 6 इजरायली सोल्जर्स जो एक काफिले में जा रहे थे उन पर हमला किया गया और एक प्रकार से वो इजरायली सेना का काफिला उड़ा दिया गया, जिस तरह की खबरें हैं। उसमें 6 सैनिक जो है, बताया जा रहा है कि उनको फौरन आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें कई की मौत हो गई है। इस तरह की भी खबर है, हालांकि इस पर कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। देखिए, ये जिस तरह से हमला हुआ, आईडीएफ का कहना है, इजरायली सेना का ये कहना है, उनका दावा है कि जमा इस्लामिया नाम का एक संगठन है जिस पर हमने ये हमला किया और छापेमारी की जा रही थी। इस दौरान जो है ये ऑपरेशन हुआ और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसमें 13 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सीरिया की गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग मारे गए हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। ये दक्षिणी सीरिया का मामला है जहाँ पे ये फायरिंग हुई और सब कुछ हुआ। आईडीएफ ने इसके 2 विजुअल्स भी जारी किए जिसमें एयर स्ट्राइक भी दिखाई गई है कि एयर स्ट्राइक से कैसे अपने फाइटर जेट से इजराइल ने हमला किया, ये भी दिखाया गया है। देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी गौर करने वाली हैं। पहली बात तो ये ऑपरेशन रात के समय किया गया और उसका वीडियो भी जो है, बॉडी कैम फुटेज जो होता है, जो सोल्जर्स कैमरा लगाए होते हैं, वो फुटेज भी रिलीज़ किया गया। इजराइल ने अपनी तरफ से एक प्रकार से सफाई देने की कोशिश की है कि हमने क्या किया। लेकिन देखिए, इसके पीछे की अंदर की खबर समझिए। इसमें 2-3 बातें निकल के सामने आई हैं कि आखिर सीरिया में इजराइल को क्या डर सता रहा है। और जो नया चैलेंज खड़ा हो गया है इजराइल के सामने, वो ये है कि सोर्सेस से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हूती के हजारों लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी और अहम खबर। और ये कहा जा रहा है कि ये हूती के लड़ाके अब सीरिया पहुंच चुके हैं और वो इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, ये बात जो है सिर्फ खबरों में ही नहीं है, इस तरह की बात जो है वो इजराइल की तरफ से भी कही गई है और इस इजराइल की तरफ से भी लगातार इस तरह के दावे हो रहे हैं। बल्कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री है कार्ड्स, उन्होंने भी ये बड़ा दावा किया है। ये खबर देखिए सिर्फ सोर्सेस से नहीं है, ये इजराइल की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने दावा किया है कि यमन के हूती लड़ाके अब सीरिया में सक्रिय हो रहे हैं। इससे गोलन हाइट्स पर नया खतरा बढ़ गया है। इस दावे की अभी देखिए पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इजराइल मानता है कि ये ईरान का एक बड़ा प्लान हो सकता है। देखिए, कहा जा रहा है जिस तरह से कि ईरान ने और हूती ने एक बड़ा चैलेंज किया है। जिस तरह से देखिए, इजराइल ने हमास को लगातार हमले किए, उसके बाद अब लेबनान में स्ट्राइक्स हो रही हैं, हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है, हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर पर को अभी निशाना बनाया गया। उसके बाद अब हूती और ईरान ने इस सीरिया में बड़ा प्लान तैयार किया है। देखिए, जब तक बशर अल असद गवर्नमेंट थी सीरिया में, तब तक एक बड़ा ईरान, बशर अल असद और हिजबुल्लाह, ये जो एक ग्रुप था, ये इजराइल के लिए एक बड़ा चुनौती बना हुआ था। और लगातार हम देख रहे थे कि हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट्स फायर कर रहा था इजराइल पर। लेकिन जब से बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से सीरिया वाली जो चेन सप्लाई थी हिजबुल्लाह की, वो टूट चुकी थी। इसलिए बताया जाता है कि हूती और ईरान ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया। देखिए, पहले इस तरह की खबरें आ रही थी। मैंने खुद ने एक ये वीडियो बनाया था करीब 4 महीने पहले, जिसमें सोर्सेस से इस तरह की बात कही गई थी कि ऐसा हो सकता है कि हूती के लड़ाके बड़ी संख्या में सीरिया पहुंच जाएं। और देखिए, एक बार फिर खबर सही साबित हुई।
और इस बार इस पर इसकी पुष्टि खुद इजराइल के जो है वो डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि हुती लड़ा के सीरिया पहुंच गए। देखिए कई बार कुछ वीडियोस में मेरे दावे होते हैं और उसको लेकर वो एक रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। इंटरनेशनल बहुत सारी जो मैगजीन्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं उसको पढ़ के इस तरह का हम वीडियो आपके सामने लाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसके बारे में कोई पुख्ता सोर्स हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय बाद खबर सच साबित होती है। जैसे हमने आईसीबीएम की खबर दी थी कि ईरान ने आईसीबीएम टेस्ट कर लिया, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। बाद में नेतन्याहू ने उसकी पुष्टि की। और देखिए कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था कि सीरिया के जो है 80,000 लड़ाके बड़ा प्लान कर रहे हैं, हुती के लड़ाके बड़ा प्लान कर रहे हैं कि वो इजराइल पर सीरिया के थ्रू दाखिल हो सकते हैं। इस तरह का बात थी और अब देखिए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और अगर ऐसा है, इस खबर में अगर सच्चाई है कि हुती के लड़ाके जो है वो सीरिया पहुंच चुके हैं, तो ये बड़ी चुनौती होगा इजराइल के लिए। इजराइल को अपनी बॉर्डर्स के डिफेंस करना एक बड़ा मुश्किल काम साबित हो सकता है। देखिए जिस तरह से हमास ने अटैक किया था, इजराइल को डर सता रहा है कि ऐसा ही कोई हमला गोलन हाइट्स पे ना हो जाए, इस तरह का हमला कहीं सीरिया के बॉर्डर से ना हो जाए। और हुती के लड़ाके आप जानते हैं उनके पास हथियार हैं और काफ़ी समय से इजराइल और अमेरिका के निशाने पर थे, लेकिन उसके बावजूद हुती के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया और अब बताया जाता है कि बड़ी संख्या में वो सीरिया पहुंचना शुरू हो गए। छोटे छोटे ग्रुप्स में वो पहुंचे, ऐसा नहीं है कि कोई एक साथ बड़ी संख्या में सेना की तरह वो पहुंच गए। बताया जाता है कि एक बड़ा प्लान तैयार हुआ ईरान की तरफ से, हुती की तरफ से, और ये कहा गया कि ग्रुप्स में जो है इन लड़ाकों को पहुंचा दिया जाए सीरिया। अगर ये दावा जो ऐसा इजराइल कर रहा है, अगर ये दावा सच है, यानी इसका मतलब है इजराइल के लिए आने वाले वक्त में सीरिया का जो बॉर्डर है, खासकर गोलन हाइट्स का जो इलाका है, यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होती दिखाई दे रही है। अब देखिए इसको लेकर जो अलग अलग बात कही गई है, सीरिया में जिस तरह से जंग हो रही है, सीरिया को लेकर सीरिया की गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है कि जो 13 लोगों की मौत हुई है उसमें महिलाएं शामिल थी, बच्चे शामिल थे, ये बेगुनाह लोग थे, इनका किसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। और इजराइल का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरिया की ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है ताकि एक बफर जोन बनाया रख सके। जो पॉलिसी रही है इजराइल की, हमने देखा इसी तरह की पॉलिसी गाज़ा में भी अपनाई गई, लेबनान में भी इस तरह की कोशिश हुई और ऐसी कोशिश अब सीरिया में हो रही है। लेकिन जो अंजाम लेबनान में हुआ देखने को मिला और गजा में भी काफ़ी कैजुअलिटी हुई इजरायली सोल्जर्स की, अब ऐसा ही स्थिति जो है वो सीरिया में बन रही है और 6 जो है सैनिकों पर बुरी तरह से हमला हुआ और एक काफिला उड़ा दिया गया। अब देखिए इसके बाद जो है ईरान की क्या इस पे भूमिका होगी। देखिए ये बात सब जानते हैं कि हुती के पास जो मिसाइल्स हैं और जो हुती के पास एडवांस रडार्स हैं, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान की तरफ से दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोर्सेस लगातार इस तरह की बात कहते हैं कि जो हुती की मिसाइल्स हैं ये दरअसल ईरान की तरफ से प्रोवाइड की गई मिसाइल है। यानी हुती और ईरान का नेक्सस अब भी बहुत मजबूत है। इस तरह की खबरें आई बीच में, सोशल मीडिया में दावे हुए कि हुती जो है वो ईरान की बात नहीं मान रहा है। इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है, ये सिर्फ चर्चा का मुद्दा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखिए जिस तरह से हमले हुए सीरिया पे, इसको लेकर ईरान भी बेहद गुस्से में है। ईरान की तरफ से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है और अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जो अली खामेनी साहब का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने अमेरिका को लेकर और इजराइल को लेकर जो बात कही, उसमें उन्होंने ये लेबनान में जो हमले हुए हैं उसको लेकर और जो सीरिया में हमले हो रहे हैं उसको लेकर इजराइल की सख्त आलोचना की है। खामेनी साहब ने जो अपना बयान दिया था हाल ही में 2 दिन पहले टेलीविजन चैनल पर आके, उसमें उन्होंने कहा था कि ही ऑल्सो रेफर्ड टू द ज़ियोनिस्ट रिजीम अटैक ऑन लेबनान, इट्स एग्रेशन अगेंस्ट सीरिया, इट्स क्राइम इन द वेस्ट बैंक एंड द डिजास्टरस सिचुएशन इन गाजा एज फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ यूएस ओपन सपोर्ट फॉर द वार एंड द क्राइम ऑफ द करप्ट ज़ियोनिस्ट एंटिटी। उन्होंने कहा था कि अली खामेनी साहब ने कहा कि जो हमले गजा में देखने को मिले, जो हमले लेबनान में हो रहे हैं या जो हमले सीरिया में हो रहे हैं, इजराइल कर रहा है, ये अमेरिका की समर्थन की वजह से कर रहा है और ये इजराइल को उन्होंने एक करप्ट और सबसे क्राइम करने वाली सरकार जो है इस तरह से उन्होंने करार दिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, ही डिस्क्राइब्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ज़ियोनिस्ट रिजीम एज द मोस्ट डिस्पायस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे इज द हेड ऑफ द ज़ियोनिस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने नेतन्याहू के लिए शब्द का प्रयोग किया कि इस वक्त संसार में अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ये कहना है अली खामेनी साहब का। यानी उनका ये कहना था कि जिस तरह से हमले इजराइल के द्वारा अलग अलग देशों में हो रहे हैं, उसके बाद जो है एक बड़ा गुस्सा जो है वो इजराइल के खिलाफ देखा जा रहा है और ये सब कुछ अमेरिका के समर्थन से हो रहा है। इस तरह की बात अली खामेनी साहब ने कही। अब देखिए जिस तरह से ये सीरिया पे हमले हुए और 13 लोगों की मौत हुई है, एक के बाद एक आप देखें कि अरब
देशों पर भी इजराइल का हमला हो रहा है, चाहे कतर की बात हो और अब सीरिया की बात हो। तो इसके बाद ये बार बार बात कही जा रही है कि अरब देश इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाते। आलोचना सब करते हैं लेकिन सख्त कदम कोई नहीं उठाता है ईरान के सिवा। इस तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया में हैं। अब देखिए, सीरिया एक बड़ा नया बैटल ग्राउंड मिडिल ईस्ट का बनता जा रहा है, और जहां पे अगर हुती भी प्रेजेंट है, ईरान का भी इंटरेस्ट है वहां पे, और इजराइल भी आमने सामने है। इस सूरत में सीरिया एक नया बैटल ग्राउंड बन सकता है। लेबनान में ऑलरेडी हमले हो रहे हैं, हिजबुल्ला वहाँ पे काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है, और इन हालात में जो खबरें इजराइल से हैं, इजराइल का जो पूरा बॉर्डर है उसमें रेड अलर्ट है, डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए गए हैं, आयरन डोम जितने थार्ड जो है, एरो जो है, सबको अलर्ट किया गया है। और ये इंटेलिजेंस है कि इजराइल पर एक बार बड़ा हमला हो सकता है और हिजबुल्ला की तरफ से बदला लिया जा सकता है। कई सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स हिजबुल्ला तक पहुँचाए जा चुके हैं सीरिया के ज़रिए, इस सीरिया के रास्ते से। तो इस तरह की खबरें हैं जिसको लेकर सीरिया इजराइल में जो है बड़ा अलर्ट है, और सीरिया मिडिल ईस्ट में एक नया बैटल ग्राउंड बन रहा है। अब यहाँ पे कौन किस पर भारी पड़ता है? क्या हूती के लड़ाके वाकई सीरिया से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ? इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। और सीरिया में अगले चंद दिनों में क्या हालात बनते हैं, क्या वहाँ पे एक बार फिर एयर स्ट्राइक हम देखेंगे, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।